यहाँ यूके में एक छोटे से गांव के घर की अगर आप कीमत सुनेंगे तो आप बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाएंगे। एक नॉर्मल से घर की जो कीमत होती है वो इंडिया के 2-3 बंगलों आप मिला लीजिए तो उनके प्राइस के बराबर होता है। दोस्तों मैं आज हूँ एक यूके के छोटे से गांव पर्टन में, जो हमारे हिचन से लगभग 5 मिनट की ड्राइव पे है। और इस खूबसूरत से गांव में आज मैं आपको दिखाऊंगा एक घर की कीमत कितनी होती है। ये पर्टन का चर्च है। लगभग हर एक गांव में एक चर्च होता है जहाँ पे लोग अपनी प्रेयर्स के लिए आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। तो अगर आप लोग यूके आने का प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी यूके में रहते हैं तो ये ब्लॉग आपको रियलिटी दिखाएगा। ये एक पब है जो इंग्लैंड में हर विलेज में होता है, हर गांव में एक पब होता है। जैसे हम लोग के इंडिया में गांव में क्या होता है ना, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, चाय की दुकानें, चाय के खोखे होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे पब होते हैं जहाँ पे लोग मिलते हैं और फिर शाम को स्पेशली वीकेंड्स में। दोस्तों आप ये जो घर देख रहे हैं सामने, ये देखने में बड़ा सिंपल लगता है। मुझे भी पहले यही लगता था कि इस तरह के जो खपरेल वाले घर हैं, खपरेली बोलते हैं ना, जो छत पे खपरेल होती है, मुझे लगता था कि ये तो क्या बहुत सस्ते घर होते होंगे। तो दोस्तों इसकी कीमत है लगभग 10 से 12 करोड़ के आसपास। आप समझ सकते हैं कि पुराने से खपरेल से दिखने वाले घर की कीमत गांव में कितनी है। तो यहाँ यूके के गांव में घरों की कीमत सिटी से भी ज़्यादा होती है कई बार। दोस्तों ये घर भी काफ़ी पुराना है, तांबे की प्लेट लगी हुई है, द कॉटेज, वेरी नाइस। दोस्तों देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखी, फ्रेश एग्स फॉर सेल। ताज़ा अंडे यहाँ पे बिक रहे हैं। 6 अंडे 2.5 पाउंड के हैं, यही लगभग 300 रुपये के। और इसमें लिखा हुआ है कि प्लीज़ पुट द मनी इन कैश टिन। कैश बॉक्स भी रखा हुआ है अगर आपको यहाँ से अंडे लेने हैं। तो आज तो मेरे ख्याल से सारे अंडे इनके बिक गए, तो इसमें से अंडे आप निकालिए और इसमें पैसे डाल दीजिए। फ्रेश एप्पल जूस भी ये लोग बेच रहे हैं। एप्पल जूस की बोतल भी यहाँ पे रखी हुई है और इसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पाउंड की एक बोतल है। 5 पाउंड का मतलब हुआ वही लगभग 600। आपको अगर ये लेनी है यहाँ पे तो इसे लेके आप पैसा इसमें बॉक्स में डाल सकते हैं। वेरी नाइस। चलिए आपको थोड़ा बहुत खेत दिखाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, हरे भरे खेत चारों तरफ फैले हुए। तो ये है गांव, इंग्लैंड का गांव। दोस्तों एक और काफ़ी पुराना घर है, आप गेस कीजिए कितने का होगा। तो इस घर की कीमत भी लगभग 2 मिलियन पाउंड के आसपास है। तो 2 मिलियन पाउंड का हुआ लगभग 25 करोड़ के आसपास कि ये घर है। ये भी लगभग 15 करोड़ का है। देखने में सिंपल लगते हैं बट वेरी यूनिक। यहाँ दोस्तों विलेजेस में काफ़ी रिच लोग रहते हैं। देखिए काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं सबके पास में, काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ रखते हैं लोग। और मुझे लगता है कि यहाँ से डेड एंड है, आगे बंद है। दोस्तों ये पर्टन गांव का बस स्टॉप है। इस बस स्टॉप की ख़ास बात यह है कि कुछ देखिए किताबें रखी हुई हैं बस स्टॉप पे। अगर आप बस का वेट कर रहे हैं तो आप किताबें पढ़ सकते हैं। दैट्स रियली गुड। पर्टन विलेज को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगी हुई है और जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं, या गांव में कोई मीटिंग हो रही है, या किसी तरह की कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, या किसी ने अपना ऐड भी लगाया हुआ है, वैन का ऐड है, कोई क्रिकेट मैच भी हो रहा है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों इस तरह से ये गांव के छोटे छोटे रास्ते गांव से बाहर की तरफ निकलते हैं, तो जो खेतों की तरफ जाते हैं इस तरफ छोटा सा जंगल बोल सकते हैं गांव से लगा हुआ। मैं ऊपर एक टीले पे चढ़ गया था देखने के लिए, क्योंकि हम लोग को तो आदत है ना ऊपर नीचे चढ़ने की, तो हमें कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोग इसे भी बड़ा टास्क मानते हैं अगर आप इतनी पहाड़ी पे ऊपर चढ़ गए तो दोस्तों यहाँ पे एक और चर्च मुझे दिख गया। तो मेरे ख्याल से इस गांव में 2 चर्च हैं। जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे इंडिया में भी गांव में 2-3 मंदिर भी होते हैं, तो अलग अलग देवी देवता के। ये मुझे किसी ने बताया कि ये मेथोडिस्ट चर्च है। डिफरेंट मान्यताओं वाले डिफरेंट प्रार्थना स्थल होते हैं। ओपन फॉर यू एवरी डे। बहुत पुरानी दीवार है, बहुत पुराने पत्थर से बनी हुई। तो मुझे इस तरह की जगह बहुत पसंद है दोस्तों, जिसमें एक हिस्ट्री का फ़ील होता है और वही ये लोग अगर मेंटेन कर रहे होते हैं, दरवाजे, चौखटें और ये पत्थर लगे हुए। तो ये जब आप टच करते हैं इसे तो ये फ़ील देता है आपको कि किसी ने इसे आज से 1000 साल पहले भी या उससे पहले किसी ने छुआ होगा और आप भी उसको आज छू रहे हैं। ये एक तरीके से आप कनेक्शन बना रहे हैं हिस्ट्री के साथ में।
तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों अंदर चल के देखते हैं अगर कोई यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं है अभी, मेरे ख्याल से प्रार्थना पूरी करने के बाद सब लोग चले गए। दोस्तों मैं देखता हूँ कि आजकल यूके में भी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो बहुत कम इन प्रार्थना स्थलों की तरफ जाती है। चर्चेज़ में वो लोग बहुत कम जाते हैं। मेरे ख्याल से सभी को अपने अपने धर्म के जो धर्म स्थल हैं वहाँ पे नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन है, बच्चों को वहाँ पे जाना चाहिए, ताकि ये जिस पर्पज़ से ये प्रार्थना स्थल बने हुए हैं वो हमेशा जीवंत रह सकें। तो दोस्तों मुझे एक स्टीव यहाँ पे मिल गए। से हेलो स्टीव। हेलो। नाइस टू मीट यू। एंड काफ़ी मदद करी उन्होंने मुझे ये विलेज देखने में। आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एक्चुअली। आई एम टेलिंग देम स्टीव इज़ वेरी हेल्पफुल। या तो स्टीव यहाँ पे हाउ लॉन्ग यू लिविंग इन पर्टन? Well, I've been living in the village about 20 years. 20 years. Yeah. Nice, lovely. Very beautiful place it is. Oh, it is, yeah, very nice, very nice. quaint. See you later. Bye bye. Bye bye. तो दोस्तों एक और घर है, देखिए पूरा स्ट्रॉ से बना हुआ है। जैसे देहात में भी बनते हैं इस तरह के घास के तिनकों से ये घर बनते हैं। और इनके बारे में एक चीज़ है कि ये 10 से 15 साल में इनके जो तिनके होते हैं, इनकी छत जो होती है वो बदलनी होती है, क्योंकि ये ख़राब हो जाती है। तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है। मेरा भी कुछ ऐसा मन है, अपने गार्डन में मेरे पास में एक बड़ा सा रूम है, उसकी छत को इस तरह से बनाने का। तो आजकल मैं उसके लिए स्किल सीख रहा हूँ कि कैसे उसको बनाया जाए, तो उसको खुद ही बनाऊँगा। तो दोस्तों आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये गांव में इतने महंगे घर कैसे हैं। उसके पीछे की वजह ये है, काफ़ी पीसफुल है यहाँ पे, काफ़ी शांति है गांव में। नॉइज़ तो बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो नॉइज़, आप बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हैं। और दूसरा एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है, शोर शराबा नहीं है, सेफ़ है, सेफ्टी है, कोई इधर ऐसा कुछ नहीं, चोरी चकारी और ये सब का डर नहीं है। सिटी से दूर, लंदन आने जाने के लिए भी कम्यूट बहुत इजीली मिल जाता है। तो यहाँ से लगभग आधे घंटे में, मैक्सिमम 40-50 मिनट्स में लोग पहुँच जाते हैं। और जो लोग लंदन काम कर रहे हैं, जिनके ऑफिसेस लंदन में हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी चॉइस होती है। तो इसलिए भी ये हाई डिमांड में रहते हैं यहाँ के घर। और क्योंकि लिमिटेड हाउस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कोई भी कहीं भी बना दे रहा है घर, ज़मीन देखी और घर बना दिया। जैसे जनरली हमारे देश में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको ज़मीन दिखी, आपके नाम से है, या आपने ज़मीन ख़रीदी और वहीं पे घर बना दिया। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं होती है। तो हाउसिंग लिमिटेड है और डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एरिया। ये रही एक पर्टन गाँव की छोटी किराने की, या कह लीजिए परचून की दुकान, छोटा सा जनरल स्टोर, जो इंडिया में भी हर गांव में 1 या 2 दुकानें, या कई बार कुछ ज़्यादा भी होती हैं। तो यहाँ पे एक मैंने पहले ही देखी है, एंसेल विलेज स्टोर। तो यहाँ पे ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे लोगों को घोड़े पालने का भी बड़ा शौक़ होता है। यहाँ पे कुछ गांव वाले हैं, उनके पास घोड़े भी हैं। मैंने गाड़ी यहाँ पे लगाई, मैंने घोड़े देखे, तो मैं घोड़ों की तरफ आ गया। घोड़ों को लग रहा है पता नहीं कोई नया बंदा आ गया, तो वो आना चाह रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन आगे हरी पट्टी लगी हुई, वो बढ़ नहीं सकते आगे। तो दोस्तों यहाँ पे जनरली एक जो घोड़े की कीमत होती है वो लगभग 10 लाख से 15 लाख और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जनरली जो राइडिंग हॉर्सेस हैं, जिन पे घुड़सवारी होती है, उनकी यही कीमत होती है। दोस्तों ये पर्टन विलेज से हिचियन घर की तरफ वापसी का रास्ता, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों अभी गांव से मैं आ गया अभी शॉप पे, तो अब हम लोग जाएंगे घर की तरफ। हेलो, नमस्कार। आज कैसा था तुम्हारा? बिज़ी? नहीं, ज़्यादा बिज़ी नहीं था आज। मौसम का वो ऐसा है आज, थोड़ा मौसम का फ़र्क पड़ गया बिज़नेस पे? वो पड़ता ही है। बारिश में तो होता ही है, कम लोग निकलते हैं ना। नहीं, कल तो बहुत बारिश थी, कल सही था। अच्छा, कल तो सैटरडे है। सैटरडे वैसे भी मेरे ख्याल से जो रिटेल शॉप्स होती हैं, शॉपिंग लोग सैटरडे को ज़्यादा करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं घर पे। तो हम लोग आ गए घर। ममता फालवी को शावर दे रही है। फालवी शाम को ही शावर लेती है। ममता ने बोला उनका कुछ मीठा खाने का मन है, तो मैंने सोचा अभी तो मिठाई बन नहीं सकती, अब टाइम लगेगा काफ़ी। चावल बचे हुए थे दिन में प्रेशर कुकर में ही, और सबसे क्विक, सबसे आसान तरीका है कुछ मीठा बनाने का। चावल को पेस्ट बनाइए और उसमें डाल दीजिए दूध, इलायची और केसर, और फिर खीर, बेहतरीन खीर बन के रेडी। तो ममता के लिए मीठे का सरप्राइज़।
क्या कर रहे हो तुम किचन में? तुम्हारे लिए सरप्राइज, देखो तुम्हारा मीठा खाने का मन था, अरे वाह, खीर। मेरा खीर ही खाने का मन कर रहा था, अच्छी लग रही है। अच्छी तो बनाते ही हूँ मैं खीर। खीर क्या कोई भी चीज़, कुकिंग तो मैं अच्छी करता हूँ ना। I'll be come down। रोटी बना दे। रोटी बना लो थोड़ी और फिर दाल को फ्राई कर लेंगे। Hello, I'm Lakanya. Today I had a shower and cutting my nails. ये छुट्टियाँ हैं क्या फिर से अगले हफ्ते? हाँ, टर्म्स ब्रेक होगा ना। कब कब होती हैं यहाँ पे छुट्टियाँ? जैसे टर्म्स चेंज होता है, अब स्प्रिंग आ जाएगा ना, तो उससे पहले छुट्टी होगी। मतलब ये साल भर में कितनी बार होता है? 4 बार? 4 बार होता है। तो उसमें यहाँ 4 पे बार की, हाँ 4 बार होता है। यहाँ पे एक चीज़ स्कूल्स की बड़ी एक और मज़ेदार बात है कि साल में कितनी बार छुट्टी होती? 4 बार। टर्म्स ब्रेक बोलते हैं उनको। कितने? एक हफ्ते की। हाँ, तो किसी बार तो 2 हफ्ते की भी हुई थी। वो तो फिर अभी ऐसा होगा ना, ईस्टर पे होगा। ईस्टर पे तो 2 वीक की छुट्टियां होती हैं। नहीं, ईस्टर ब्रेक तो 2 हफ्ते का होता है। उसके अलावा फिर साल में 4 बार एक हफ्ते की होती है ना। और समर की छुट्टी अलग से हो गई। समर की छुट्टी अलग से हो गई। तो होती हैं जम के छुट्टियाँ। और स्कूल में भी मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे इंडिया के बराबर इतनी पढ़ाई होती है स्कूल में बच्चों को। उसको ये नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके रखते हैं ना, जैसे इंडिया में तो मेरे ख्याल से मेंटेन क्या करके रखते हैं बच्चों को की ज़्यादा मस्ती मेंटेन करके रखते हैं। ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं यहाँ पे ना बच्चों को। ऐसा बोलते ज़्यादा हैं क्या, कि बिल्कुल ही प्रेशर नहीं देते। इंजॉयमेंट के साथ पढ़े तो वो उनको ज़्यादा। क्योंकि एक पेरेंट से मिला था मैं, इंडियन पेरेंट्स, तो वो बोले कि हमारा बच्चा जो है पढ़ता ही नहीं है, घर पे भी पढ़ता ही नहीं है वो, ठीक है। और बोले कि उनका दूसरा बच्चा इंडिया से था, उस तो बहुत अच्छा है पढ़ने में, जो यहाँ पे बच्चा था वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब वो स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में उन्होंने पूछा, पेरेंट्स मीटिंग में अपने टीचर से पूछा कि बच्चा कैसा कर रहा है, और ये तो उन्होंने बोला कि वेरी नाइस, और योर किड इज़ डूइंग वेरी वेल एंड ऑल, बहुत अच्छा, ये फलाना ढिमका बहुत आता है उसको, ये सब। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कमेंट नहीं करते ना। नेगेटिव कमेंट्स तो नहीं करते, वो बात अच्छी है। लेकिन तो पेरेंट्स ने क्या बोला, उसने बोला कि अरे तुम लोग कैसे बोल रहे हो, इसको तो कुछ भी नहीं आता है। हम लोग कुछ भी पूछते हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड या उसकी जो स्टैंडर्ड का या उसके क्लास का जो है वो उसको कुछ आता ही नहीं है। तो सीधे टीचर ने बोला कि नो यू कांट से दैट, यू कांट कंपेयर योर किड विद अदर्स एंड ऑल। मतलब टीचर जो है पेरेंट्स को ही कहने लगे कि तुम अपने बच्चे को वो मत करो, तो कंपेयर मत करो। ठीक है, अच्छी बात है, किसी से कंपेयर मत करो, लेकिन बच्चे को इतना तो आना ही चाहिए फिर जितना बेसिकली है। तो इनका कहना यही है कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उसको वैसे ही छोड़ दो उसके हाल पे कि जैसा है। सारे डिशेस को हाँ रखने को बोला है मैंने। इतना नहीं है कि इंडिया की तरह प्रेशर बिल्कुल हर महीने एग्जाम हो रहे हैं, बच्चे को इतना होमवर्क ही नहीं देखा है मैंने यहाँ बच्चों का। फालवी को तो मिलता है होमवर्क, वीकली मिलता है थोड़ा बहुत। हाँ, वीकली मिलता है उसको। वीकली मतलब हफ्ते में एक बार? हाँ मतलब दैट्स इनफ फॉर हर। इंडिया में डेली मिलता है ना। इंडिया में अलग है ना, फिर हर कंट्री का अलग है, तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो इन चीज़ों का। नहीं, ओह माय गॉड, मैं कोई नेगेटिवली कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इंडिया में होमवर्क ऐसे मिलता है, डेली होमवर्क मिलता है, बच्चे वहाँ पे स्कूल से आके होमवर्क में बिजी रहते हैं। यहाँ पे मैंने ये नहीं देखा, मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैं कुछ गलत थोड़ा ना बोल रहा हूँ। नहीं, चलिए दोस्तों, फिर ये बातें तो होती रहेंगी और काफ़ी ये लंबा डिस्कशन भी जा सकता है, फिर कभी इस पर करेंगे बातचीत। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं किया है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखनी है, यहाँ की सच्चाई जाननी है, यूके की लाइफ की सच्चाई, देसी लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं और उनकी लाइफ कैसी है यहाँ पे, और क्या वो लोग फील करते हैं, क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। Don't forget to like and subscribe to our channel. ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं।